चलिए शुरू करते हैं। जबरदस्त टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर बट फ्रॉम दिस बुक, फ्रॉम ऑलमोस्ट यू कैन से कि ऑर्गेनिक का एक अहम पार्ट है। ऑर्गेनिक की एक अहम कड़ी हम करने जा रहे हैं, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं बता चुका हूं बहुत बार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, मेरी बात को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Chemical properties of aldehydes and ketones. Chemical properties of A/K. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। Chemical properties of A/K. A/K means aldehyde और ketone. So हमने केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन को बांट दिया है 4 कैटेगरीज में। हमने इसको 4 कैटेगरीज में बांट दिया। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज टाइप 1। एक तरह की रिएक्शन को टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, टाइप 1 रिएक्शंस। जो टाइप 1 रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, वो है हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये इसका टाइप 1 है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक टाइप की रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं। दूसरा टाइप है टाइप 2, जो एक जनरल रिएक्शन है जो ज्यादातर देखी जाती है, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे। टाइप 3 में हम लोग इसका विपरीत मतलब रिडक्शन पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है। और टाइप 4 में वहां हम जानेंगे जिसमें रिएक्शंस ऑफ स्पेशल कैटेगरी अल्फा हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन याद करिए, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और बच्चों उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है भाई। ये 4 विंग है इनके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 4 विंग हैं। तो हम आप आज फर्स्ट विंग पर प्रहार करेंगे, टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर। आइए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप 1। जब हम टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है एल्डिहाइड कीटोन में से, या दोनों दिखाते हैं तो क्यों दिखाते हैं, कौन सी सेंटर मतलब कौन सा एटम रिस्पॉन्सिबल होता है इस रिएक्शन को दिखाने के लिए, और सबसे ज्यादा अगर दोनों एल्डिहाइड कीटोन दिखाते हैं तो उनमें से कौन ज्यादा तेज दिखाता है या कौन फास्ट दिखाता है, ये सब चीजें हम समझते हैं। सबसे पहला सवाल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाऊं तो दोनों में कॉमन चीज होती है बच्चों, और वो कॉमन चीज है हम लोगों का कार्बोनाइल कार्बन। ये कार्बोनाइल कार्बन हम लोगों का कॉमन पार्ट है, ये कार्बोनाइल कार्बन हम लोगों का कॉमन पार्ट है। अगर मैं इधर लगा देता हूं R और इधर H तो ये बन जाता है एल्डिहाइड ऑब्वियसली, और अगर इधर R लगाता हूं और इधर भी R लगाता हूं या R डैश लगाता हूं, दोनों तरफ कार्बन बना लिए तो वो बन जाता है कीटोन। एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन, इस बात को समझिए, एक एल्डिहाइड है कीटोन। और कार्बोनाइल कार्बन दोनों में कॉमन है, कार्बोनाइल कार्बन का मतलब C डबल बॉन्ड O। और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ना बच्चों, इस कार्बोनाइल कार्बन का कार्बन बहुत ही गरीब होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को कभी भी खींच लेती है और नेगेटिव रख लेती है और कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस बात से आप एकदम हमेशा याद कर लीजिए इस बात को कि सर जब जब कार्बोनाइल कार्बन होगा, कार्बोनाइल कार्बन का मतलब C डबल बॉन्ड O होगा,
वो कार्बोनाइल कार्बन बहुत गरीब होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन खींच लेता है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ जाता है और कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन हो जाता है गरीब। कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जनाब सुनिए, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव, गरीब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सब का मतलब एक ही है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास गरीबी हो, ठीक है ना। ल्यूइस एसिड जिनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, या फिर ल्यूइस एसिड होते हैं, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक कौन होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इनके पास या तो होता है नेगेटिव चार्ज, या तो नेगेटिव चार्ज होता है और होता है लोन पेयर। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, या तो लोन पेयर होता है, लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल जैसे Cn- नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल जैसे NH3 है, जिसके पास लोन पेयर है। ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स, और ये होते हैं ल्यूइस एसिड, सॉरी बेस, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ल्यूइस बेस। ठीक है ना, ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, गरीब है कार्बन। तो आते जाते आसपास से कोई न्यूक्लियोफाइल गुजरता है भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज गुजरती है कोई, तो भाई साहब इसकी नजर पड़ती है कार्बन पर, तो कार्बन इसे फट से खींचने की कोशिश करता है। तो या तो यहां से जाएगा या तो यहां से जाएगा, इस कार्बन पर अटैक कर। तो इसका मतलब पहला सवाल बहुत क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स को ऐड करते हैं, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। दूसरा सवाल, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इन दोनों में कार्बोनाइल कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। उस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, उस पर ऐड होने की कोशिश करता है। अब रहा तीसरा सवाल कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से अगर दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के पास कार्बोनाइल कार्बन है और दोनों के पास ही गरीब कार्बोनाइल कार्बन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन है, जिसको देखकर ही न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। तो सवाल तीसरा यह है कि दोनों में से क्या दोनों एक जैसी रिएक्टिविटी दिखाएंगे? क्या दोनों में से कोई ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसका आंसर है कि यस, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। व्हाई? क्योंकि एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही आर है, अल्काइल ग्रुप, बच्चों समझिए, और इसमें दो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मतलब बल्कि होते हैं, बल्कि अल्काइल ग्रुप। तो जैसे ये बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं इनके पास दो, तो न्यूक्लियोफाइल एडजस्ट नहीं कर पाता। कहां से आएगा? न्यूक्लियोफाइल अनईजी फील करता है, अप्रोच नहीं कर पाता इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास। इसका मतलब पहला कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आपसी धक्का मुक्की, जिसकी वजह से कीटोन के दोनों बल्कि अल्काइल ग्रुप आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ढंग से अप्रोच नहीं करने देते, जिसकी वजह से अप्रोच इजी होता है न्यूक्लियोफाइल का, किसकी तरफ? एल्डिहाइड की तरफ। ये आसानी से अप्रोच करता है, इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। पॉइंट 1, इसे कहते हैं स्टेरिक रीजन। व्हाट इज द पॉइंट 2? सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, दो अल्काइल ग्रुप हैं और ये कार्बन प्लस है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन की संरचना बना रहा है। ये कार्बन भी देगा प्लस आई, ये कार्बन भी देगा, देना मतलब प्लस आई, प्लस इंडक्टिव, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, जिससे ये कार्बन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है भाई। इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, हेल्प मिल रही है दो दो फ्रेंड्स से।
अच्छा, एल्डिहाइड में क्या है भाई साहब, एक ही फ्रेंड है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई या नलीफाई नहीं कर पा रहा एक अल्काइल ग्रुप। 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा अनस्टेबल होता है बच्चे, इसीलिए एल्डिहाइड का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इस कार्बन के पास ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। एक बार दोबारा से हो जाए, एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव गाइस? Why aldehydes are more reactive? Because of two reasons. One reason is a steric reason. Second reason is electronic reason. What is a steric reason? Steric reason means ketone में steric hindrance होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच मुश्किल होता है। दूसरा, कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से दोनों प्लस आई इफेक्ट कंडक्ट करते हैं और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस करते हैं, कार्बन को स्टेबल करते हैं, जबकि एल्डिहाइड का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। मैं याद दिला दूं, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव ज्यादा, जो ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा भूख, ज्यादा अनस्टेबल, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है। आई मेड इट वेरी मच क्लियर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। तो पहला पॉइंट क्या है? बोथ A/K, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स undergoes nucleophilic addition reaction। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। as they have, क्यों न्यूक्लियोफाइल को क्यों ऐड करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ना बेटा, पॉजिटिव को देखकर ही तो नेगेटिव भागा भागा आएगा। as they have इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन, ये तो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए एल्डिहाइड is more reactive than K। इस पूरे सीरीज में लेक्चर में जब जब A बोलेंगे एल्डिहाइड, K बोलेंगे कीटोन। A is more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन के मुकाबले। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू नंबर वन रीजन स्टेरिक रीजन। पहला रीजन क्या है? स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन क्या होता है? इन कीटोन्स ड्यू टू टू बल्कि अल्काइल GPS मतलब ग्रुप्स, ड्यू टू टू बल्कि अल्काइल ग्रुप्स, द अप्रोच of nucleophile is uneasy। There will be greater steric hindrance। दूसरा रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है? इन कीटोन्स two alkyl groups conducts greater plus I effect and reduces the electrophilicity of carbonyl कार्बन। मतलब दो अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो दोनों डोनेशन का काम कर रहे हैं, दोनों दे रहे हैं कार्बन को, और दोनों देकर कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूस मतलब न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की पावर रिड्यूस। न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बच्चों,
इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। तो तमाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, बस इतना ही अंतर है। आइए शुरू करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराने से पहले ना क्या करेंगे हम लोग, अपन एक लिस्ट बना लेंगे सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, एक इंडेक्स टाइप की, ताकि जैसे ही आप खोलेंगे, हाँ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की, टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन कौन सी आपको पहले पता होनी चाहिए, कौन कौन सी रिएक्शन। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा रिएक्शंस हमें देखने को मिल रही है। मतलब आप हेलोएल्केन अल्कोहल फिनॉल चैप्टर को मिला देंगे, दोनों पहले दोनों ऑर्गेनिक के चैप्टर, इनफैक्ट फोर्थ अमाइंस चैप्टर को भी मिला देंगे, तो भी उतनी केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी जिसमें इसमें अकेले में है। इसका मतलब ये कह सकते हैं आप क्लियरली कि ये अकेला चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी तीनों ऑर्गेनिक के चैप्टर के केमिकल प्रॉपर्टीज से भारी पड़ रहा है। मतलब वो तीनों एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, नंबर्स में और हर जगह। तो इसलिए यहाँ पर डोमिनेशन ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से हम देखेंगे। तो पहले मैं एक लिस्ट टाइप की बना रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कितने तरह की है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCN के साथ, विद HCN, मतलब एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ। और एरो बनेगा क्या, मैं ये भी लिख रहा हूं क्या बनेगा। HCN के साथ बनता है साइनोहाइड्रिन्स, साइनोहाइड्रिन्स बनता है। अच्छा ये एक नई चीज है, ध्यान से समझिए, मैं प्रोडक्ट का नाम भी लिख रहा हूं यहां पर। क्यों, दो कारण है मेरे पास। पहला कारण, प्रोडक्ट का नाम आपके पास रहेगा तो आपके पास इस स्लाइड को देखकर आप बहुत आसानी से कह सकते हैं हाँ भाई सारी रिएक्शन आप लोग एक ही बारी में देख लेंगे, HCN के साथ रिएक्ट करना और उसके साथ क्या प्रोडक्ट बनना, दो हेल्प मिलेगी। पर उससे भी ज्यादा मेरा मोटिव उस प्रोडक्ट के नाम लिखने का यहाँ पर ये है कि बच्चों आपने अब तक कितने फंक्शनल ग्रुप्स करे होंगे 11th और 12th क्लास में, कुल मिलाकर 12 13 14 15 16 यही फंक्शनल ग्रुप्स करे होंगे। अब हम लोग क्या करने जाएंगे, हम लोग अब इंडिविजुअली फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कॉम्बो पढ़ेंगे। कॉम्बो मतलब जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप होंगे एक ही कार्बन पर और उनके स्पेशल नेम्स, जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बच्चों एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर होते हैं, तो उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो एक तरह का कॉम्बो है, जैसे मिलता है ना मैकडी पे कॉम्बो, तो यहाँ पर एक कॉम्बो मिल रहा है। तो साइनोहाइड्रिन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिल रहे हैं, साइनो मतलब साइनाइड और हाइड्रिन शब्द आया हाइड्रोक्साइल से मतलब OH। तो अगर एक ही कार्बन पर ये दोनों हैं CN और OH तो उस फंक्शनल ग्रुप को साइनोहाइड्रिन्स कहा जाता है। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा कॉम्बो देखने वाले हैं, तो इसलिए सतर्क रहिएगा। HCN के साथ क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन्स बनाते हैं जनाब। सेकेंड रिएक्शन विद NaHSO3, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। इसके साथ क्या बनाते हैं ये लोग, इसके साथ एडक्ट बनाते हैं, एडक्ट। ये एडक्ट कोई स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब मैंने आप लोगों को करवाया था तो मैंने आपको समझाया था एडक्ट का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, उसे हम एडक्ट कहते हैं। तो ये एक तरह का एडक्ट है, ठीक है, एडक्ट बनाता है। तीसरा विद अल्कोहल्स, अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन होती है आइए देखते हैं। अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड्स जो हैं बनाते हैं एसिटल्स, कीटोन्स जो हैं वो बनाते हैं कीटल्स। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, ऊपर मैंने क्यों नहीं एल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग उल्लेख किया क्यों यहां पे किया, क्योंकि ऊपर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, एल्डिहाइड हो कीटोन हो दोनों एडक्ट बनाते हैं, बट यहां पर अलग अलग बनाते हैं। तो जहां अलग अलग बन रहे हैं वो मैं अलग अलग नाम भी दे रहा हूं। तो एल्डिहाइड्स बनाएंगे एसिटल्स, कीटोन्स बनाएंगे कीटल्स। चौथा, फोर्थ,
विद जीआर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप जानते हैं 3 पार्ट हैं इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, अगर आप ग्रिग्नार्ड पे फेंक के मारेंगे मिथेनल, ग्रिग्नार्ड से मिथेनल की रिएक्शन करवाएंगे, मिथेनल प्लस ग्रिग्नार्ड, कौन बच्चा मुझे बताएगा क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? देखता हूं क्या तैयारी है तुम लोगों की। अदर एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। हाँ भाई, किसी को याद आ रहा है ग्रिग्नार्ड के साथ सर अगर अल्कोहल्स बनते हैं। यस, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। यस, इसके बाद आखिरी जो आता है वो सबसे स्पेशल है, वो है 5th विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव। मतलब जब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के साथ एल्डिहाइड कीटोन केमिकली रिएक्ट करता है विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ, नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है इसमें थोड़ा सा गहरापन है, मतलब इसमें थोड़े 6-7 पार्ट हैं। मतलब एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ए अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करे, बच्चों आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन का डेरिवेटिव है अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन से ही बना हुआ है बिल्कुल, और अमोनिया से अगर रिएक्ट करता है तो वो बनते हैं आइमाइंस। कहां पढ़ा आपने आइमाइंस, याद है? स्टीफंस रिडक्शन में। बी अगर वो अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है, अमाइंस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा शिफ्स बेस, शिफ्स का बेस। इसी तरह से अगर वो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करे, ये सब नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, सब में नाइट्रोजन है, तो वो बनाएंगे ऑक्साइम्स। ये सब फंक्शनल ग्रुप्स है बेटा, कॉम्बो फंक्शनल ग्रुप्स। अगर वो रिएक्ट करता है हाइड्राजीन के साथ, ये हाइड्राजीन क्या है? नाइट्रोजन डेरिवेटिव, मतलब नाइट्रोजन से ही बना हुआ एक कंपाउंड, बताएंगे हम, डिस्कस करेंगे थोरोली। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? हाइड्राजोन। अगर वो रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो प्रोडक्ट बनता है फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर वो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। समझिए मेरी बात को, समझिए हाइड्राजीन क्या होता है मैं बताता हूं। NH2 होता है हाइड्राजीन, ठीक है? हाइड्राजीन के साथ करता है तो बनता है हाइड्राजोन, ओके। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है? एक H हटा दिया इसका और एक H हटाकर उसके पास लगा दिया फिनाइल ग्रुप, तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। उसके साथ क्या बनता है? फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों फिनाइल हाइड्राजोन बनाती है। और अगर मैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करूं, उसका मतलब ध्यान से समझिए बेटा, हाइड्राजीन मतलब NH2, फिनाइल हाइड्राजीन मतलब एक H हटाया और फिनाइल लगा दिया। और 2,4 डाई नाइट्रो का मतलब क्या है बच्चों? इसी के 2 पोजीशन पर NO2 और 4 पोजीशन पर NO2, तो ये बन गया भाई साहब 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। समझिए ना मेरी बात को, 2 पर 4 पर 2 नाइट्रो है, 2,4 डाई नाइट्रो, फिनाइल मतलब बेंजीन है तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, और हाइड्राजीन तो ये है ही, तो बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इससे बनता क्या है? बनता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। देखो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, सुना ही होगा आप लोगों ने इसका नाम, 2,4-DNP, एक तरह का टेस्ट है, ब्रेडीज रिएजेंट, ब्रेडी साहब ने इसको सबसे पहले करा, ठीक है बच्चों। और F के बाद आता है G, ABCDEFG, लास्ट सेमी कार्बाजाइड भी एक नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है,
उसके साथ ये रिएक्ट करके बनता है सेमी कार्बाजोन, और इस तरह का ये प्रोसेस चलता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि पहला वाला जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है टाइप 1, वो 5 तरह के रिएक्शन से मिलकर बना है, और वो 5 रिएक्शंस अभी आप लोगों के सामने बोर्ड पर है। एक एक करके डील करेंगे, एक एक करके डील करते हैं। दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से शुरू से सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एल्डिहाइड कीटोन किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इनकी रिएक्शंस को हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों न्यूक्लियोफाइल्स को ऐड करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स को ऐड कौन करता है? एल्डिहाइड कीटोन दोनों का कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक, गरीब। एल्डिहाइड्स ज्यादा आसानी से रिएक्शन करते हैं कीटोन्स के मुकाबले, ज्यादा तेजी से रिएक्शन करते हैं कीटोन्स के मुकाबले। इसके बाद कौन कौन सी रिएक्शंस हैं इस तालिका के अंदर, इस सूची के अंदर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स की 5। आइए शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन HCN के साथ, पहली रिएक्शन HCN के साथ, विदाउट वेस्टिंग टाइम HCN के साथ रिएक्शन। पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप 1 का फर्स्ट विद HCN के साथ रिएक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने जानबूझ के एल्डिहाइड कीटोन को थोड़ा टेढ़ा करके, मतलब ऐसा था ना, उसको मैंने रोटेट करके बना दिया। इससे इजी होगा, पिक्चराइजेशन करने में, लिखने में आसान होगा, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैंने इधर के दोनों वैलेंसी खाली रखे हैं, मतलब इधर R और H अगर हो जाए तो ये एल्डिहाइड है। अगर इसके H को हटाकर R लिख देता हूं तो ये कीटोन है। तो जब मैं ऐसे कुछ भी ना लिखूं, खाली छोड़ दूं, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड अथवा कीटोन दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो, प्रोडक्ट में अंतर नहीं आएगा। HCN के साथ मैंने आपको बता दिया है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, बनाएगा हमेशा साइनोहाइड्रिन ही। वो बात अलग है कि अगर एल्डिहाइड होगा तो थोड़ा जल्दी बना देगा साइनोहाइड्रिन कीटोन के मुकाबले। ठीक है, तो ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, जिसकी रिएक्शन है, सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन की वजह से होंगे, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन ही इलेक्ट्रोफिलिक है। कार्बोनाइल कार्बन पर ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, अटैक करेगा। तो यहां पर अटैकिंग साइट, अटैक की जगह कार्बोनाइल कार्बन होगा, इस बात को तय है ये बात। तो इसमें जब डाल दिया जाता है HCN, अब देखिए जरा क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव। आ गया बात, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, गरीब कार्बन। अब सवाल आता है, सर इसमें कौन है न्यूक्लियोफाइल? HCN कैसे टूटेगा? HCN टूटेगा H+ में और CN- में, ऐसे ही टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, H+ और CN-। इसे कहते हैं, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, और इसको हम कह सकते हैं मीथेन नाइट्राइल, क्योंकि ये नाइट्राइल ग्रुप होता है बेटा। बार बार मैं बोलता हूं, CN का यूपीएससी नाम, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। CN का यूपीएससी नाम होता है नाइट्राइल। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, और क्योंकि एक ही कार्बन है तो ये मीथेन नाइट्राइल भी हुआ। ठीक है, अब ये टूटेगा कैसे? ऑब्वियसली एसिड है ना, ये H+ देगा और CN- बनेगा। तो भाई कौन न्यूक्लियोफाइल हुआ? अगर आपसे कोई पूछे सर कौन न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव वाला। हाँ, CN-। तो HCN के साथ जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है? CN-। CN- जनरेट होता है, यस। तो कैसे रिएक्शन होगी? ये रहा, ये O- बनेगा ऑब्वियसली, इस कार्बन पे आ गया CN, और O- को देख के ही आ जाएगा H। तो ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड। ध्यान से देखिए, इस तरह का कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर OH मतलब अल्कोहल भी है
और उसी कार्बन पर CN मतलब साइनाइड भी है। तो अभी कुछ देर पहले मेरी बात कही गई, आपको याद आएगी कि जब एक ही कार्बन पर OH भी हो मतलब अल्कोहल भी हो, अल्कोहल का दूसरा नाम हाइड्रोक्सी है, मतलब अल्कोहल से सब ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप CN ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। हमेशा याद रखिएगा जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी वाले होते हैं। जैसे इन दोनों में अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भूल गए तो ज्यादा CN होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग है, क्योंकि CN में कार्बन है, अल्कोहल में कार्बन नहीं है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर मोर प्रायोर, मोर सुपीरियर देन नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब CN नाइट्राइल ही रहेगा और इसको हाइड्रोक्साइल कहेंगे हम। तो साइनाइड और हाइड्रोक्साइल से मिल के बना है साइनोहाइड्रिन्स। साइनोहाइड्रिन्स when a single carbon has both cyanide CN and OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप, उसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन्स। ठीक है, चलो इस रिएक्शन में दो चीजें हैं मुझे जो बतानी है आपको। पहला, अगर आपसे पूछे कि HCN के साथ रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन कौन होता है? जब एक ही कार्बन पर OH अल्कोहल और CN साइनाइड होते हैं। इस रिएक्शन में कौन न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है? CN माइनस है। दूसरा सवाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो निकल कर ये आता है कि भाई साहब सुन लो, HCN एक वीक एसिड है। कहानी में ट्विस्ट, वीक एसिड है तो मैं क्या करूं? अरे वीक एसिड है तो भाई, वीक एसिड है तो क्या होगा? वीक एसिड है तो उसका H प्लस और CN माइनस में टूटना कम होगा, लेस फेवरेबल। तो सर इससे मेरा क्या? अरे यार लेस फेवरेबल होगा तो CN माइनस की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई ना। CN माइनस ही तो मेरा हीरो है, यही तो वो न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड होगा, यही तो है ऐड करने वाला, रिएक्शन करने वाला। तो अगर CN माइनस मिलेगा कम तो रिएक्शन भी तो होगी कम। तो इसका मतलब सर HCN एक वीक एसिड है, HCN का सेल्फ डिसोसिएशन अपने आप में टूटना बहुत कम होता है, जिसकी वजह से CN माइनस की अवेलेबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। और CN माइनस ही तो मेन है, न्यूक्लियोफाइल है, वही तो जो रिएक्शन करवा रहा है। तो क्या करें, क्या करें कि HCN जल्दी टूट जाए H प्लस और CN माइनस में? हमारे दिमाग में एक सवाल आया, आंसर आया कि सर क्यों ना आप इस रिएक्शन को एक बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। मैं कहूंगा बेस क्या, जैसे OH माइनस, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, बेस की नजर किस पे होती है? H प्लस पर। ये एसिड, ये बेस, H2O बनना तो तय है, तो बेस की नजर होगी H प्लस पर। इसका मतलब अगर ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगा तो ये रिएक्शन कैसे दिखेगा मैं बताता हूं। H OH माइनस और HCN ये होगा, बेस की नजर हमेशा H प्लस पर है, तो यहां से बॉन्ड को खींचना आसान हो जाएगा, CN माइनस जल्दी मिलेगा, H2O निकल जाएगा, OH और H क्या बन जाएगा? H2। ये है स्लो, ये है फास्ट, जल्दी। तो इसका मतलब सारी बातें मिलाकर क्या हुआ, क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझिए मेरी बात। As HCN is a weak acid, so its self dissociation to give CN minus will be very less, and hence इसीलिए this reaction is carried out in the presence of a base. So this reaction is carried out in the presence of base. Base क्या करता है? रिएक्शन को जल्दी करवाता है।
सर है। हाँ जी बेटा बताइए। सर जब हम कोई बेस डालेंगे तो OH माइनस के साथ एक पॉजिटिव पार्ट भी तो उससे हमें होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट डजंट हैम्पर मी। सर, वो लेकिन CN माइनस को वो नहीं करेगा जैसे ट्रैक। जैसे HCN में अगर आप NaOH डालते हैं तो OH का काम है H प्लस को लेना, तो ये H2O बना देगा, वहां से क्या मिलेगा CN माइनस और Na प्लस। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा ना वो, तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल देगा Na प्लस, ये क्वाइट स्टेबल होगा। स्टेबल Na प्लस सब जानते हैं, Na प्लस स्टेबल है। Na प्लस भाई स्टेबल है, सब जानते हैं। 2,8 है, पॉजिटिव चार्ज है, दो इट इज स्टेबल, तो सब जानते हैं ये Na प्लस इस पे रिएक्ट कम ही करना चाहेगा, तो Cn माइनस इज फ्री टू मूव, Cn माइनस फ्री होगा मूव करने के लिए, हमें उसके कैटायन से मतलब नहीं। जैसे हम ओके H सर। प्लस लिखते हैं, एक बात बताओ, जब भी इतनी मैकेनिज्म करी है हम लोगों ने, हमेशा मैं क्या कहता हूँ बेटा, ये डाला, ये तुमने ये करते हो, ये H प्लस डालते हो, ये H प्लस इसके लोन पेयर पर अटैक करता है, H3O प्लस बनाता है, ऐसे कितनी चीजें बताई। तो भाई H प्लस के साथ HSO4 माइनस भी तो होगा, पर हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। नेग्लेक्ट क्यों कर लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उसकी रिएक्शन उस पर इतनी ज्यादा हैम्पर नहीं करेगी। ठीक है, तो भाई पहली रिएक्शन आप लोगों ने कर ली, मुबारक हो HCN के साथ। आइए दूसरी रिएक्शन पे हम लोग धावा बोलते हैं। दूसरी रिएक्शन है हमारी NaHSO3 के साथ। NaHSO3 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा NaHSO3 के साथ रिएक्शन कैसे होगी। सेकेंड रिएक्शन ऑफ द डे विथ NaHSO3। NaHSO3 का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फाइड। जैसे NaHCO3 का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। उसका एक और नाम है, याद करिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका भी एक और नाम है सोडियम बाई सल्फाइड। यस, आइए रिएक्शन देखते हैं, कितनी इजी। बेटा मैं जब ऐसे बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है। व्हाट मैटर इज जस्ट द कार्बोनाइल कार्बन। दूसरा, एल्डिहाइड होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, बात खत्म। अब NaHSO3 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, कैसा मूवमेंट होगा सर, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन है गरीब, Na प्लस, और ये वाला पार्ट है SO3H वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मेरे बच्चों ये है न्यूक्लियोफाइल, सल्फर के पास है नेगेटिव चार्ज, सल्फर दौड़ा दौड़ा आएगा, इस गरीब की हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की हेल्प करेगा। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट गाइस, द प्रोडक्ट विल बी O के पास आ जाएगा Na, और इधर आ जाएगा SO3H। दैट्स इट। यहां पर एक छोटा सा रीअरेंजमेंट होगा, किस किस के बीच में, Na का और H का, छोटा सा रीअरेंजमेंट है, अंदर ही अंदर H प्लस रीअरेंज होगा, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा SO3Na, ये बन जाएगा, इसे हम कहते हैं एडक्ट, एडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये है A/K, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, और ये एडक्ट बन रहा है। मतलब पहले जैसी एल्डिहाइड कीटोन डाला, NaHSO3 रिएक्ट करेगा, SO3H उस पे कार्बन पे अटैक करेगा, ये बनेगा ये, और ये बना के देगा। तो फाइनली बनता क्या है आपका, ये फाइनली आपका बनता ये है, ध्यान रखना। यस समृद्धि, यू हैव अ क्वेश्चन यस सर। प्लीज। सर ये चेंज क्यों आता है, लाइक Na और H स्विच क्यों करता Okay, है? okay, 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 good. That means what is the reason of this rearrangement? Okay, you are asking about the rearrangement of this rearrangement. Reason for this यस सर। rearrangement. Obviously, it will lead a more stable product. Look, bacha, this is ONA, and this is OH. This leads a more stable product. ये ज़्यादा stable product मिलता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ONA है और ये OH है, ज़्यादा stable product है अल्कोहल। ठीक है ना, इसके हिसाब से इस तरह से हम समझ सकते हैं। सर दूसरी बात, SO3Na भी स्टेबल है? यस यस यस, SO3H, ये भी हम समझ सकते हैं कि SO3 जब ये H प्लस जाएगा तो SO3 माइनस बनेगा, जिसका नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा Na प्लस, ऐसा भी कह सकते हैं।
अब ये जो एल्डिहाइड या एडक्ट बन गया, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लुक एट वेरी केयरफुली बेटा, अब ध्यान से देखना। इस एडक्ट में अगर मैं कोई एसिड या कोई बेस डाल दूं, H प्लस और OH माइनस, एसिड डाल दूं या एल्कली डाल दूं, एल्कली, ये दोनों का मतलब एक ही है, एसिड एल्कली, बोथ आर सेम थिंग। तो एसिड या एल्कली डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, वो एल्डिहाइड कीटोन वापस मिल जाएगा मुझे प्योर स्टेट। इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ये OH है और ये है SO3Na, मैंने डाल दिया HCl, एसिड डाल दिया HCl मान लीजिए, तो क्या होगा, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो H प्लस है ना, ये H प्लस अटैक करेगा इस पर, इस पर, ठीक है ना, जानते ही हैं ये तो पहले ही पुराना अल्कोहल का शिकार है हमारा। H प्लस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OH, एक और आ जाएगा H, OH2 प्लस। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे को ऐसे समझिए, और इजी तरीके से आपको बताता हूं कि ये Cl के साथ चला जाएगा Na, और इजी तरीके से NaCl के साथ बना देगा NaCl, चलो भाई हटो, निकल गया ये। और ये H और SO3 क्या बना देगा, H2SO3, ये भी निकल गया, H2SO3 भी निकल गया, ये H चला गया, ये SO3 चला गया, Na चला गया Cl बनाकर, तो रह क्या गया, रह गया कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की एक वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, तो वापस डबल बॉन्ड बना देंगे और वही एल्डिहाइड कीटोन वापस बन जाएगा, वही एल्डिहाइड कीटोन वापस बन जाएगा बच्चों। इसका मतलब सर इस आइटम में आप डाल दो बेस या आप डाल दो एसिड, आपका वही एल्डिहाइड कीटोन वापस मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसका पर्पस क्या हुआ सर, इसका क्या मतलब एप्लीकेशन क्या है, मतलब आपने समझ लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन जब जब NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एडक्ट बनाएगा, और आप कह रहे हैं कि उस एडक्ट में अगर वापस से एसिड डाल दो या बेस डाल दो तो आपका प्योर स्टेट में वापस एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा जहां से आपने रिएक्शन शुरू की थी। आप कहेंगे सर समझ में तो आ गया, पर एक बात बताएं इसका क्या पर्पस है यार, क्यों डालेंगे वापस एल्डिहाइड और एसिड और बेस, क्यों वापस वही एल्डिहाइड कीटोन लाना, साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है क्या, पर्पस क्या है, पर्पस है बच्चों क्या। मान लीजिए कि आपके पास एक्सीडेंशियली एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और उसके साथ मिक्स हो गया थोड़ा सा अल्कोहल, उसके साथ मिक्स हो गया थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अदर देन A/K, A/K के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मिक्स हो गया गलती से, थोड़ी सी इंप्योरिटीज है, तो अब आप उसको प्योरीफाई कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, कैसे सर, NaHSO3 डालिए, ठीक है डाल दिया, तो NaHSO3 डालेंगे तो सारा का सारा NaHSO3 उस एल्डिहाइड कीटोन के साथ सिर्फ रिएक्ट करेगा, सिर्फ इतने पोर्शन के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो सर वो एडक्ट बन जाएगा, एडक्ट नीचे बैठ जाएगा और ऊपर रह जाएगा वही फंक्शनल ग्रुप, मतलब अदर देन एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि अदर देन एल्डिहाइड कीटोन तो एडक्ट नहीं बना पाएगा ना। समझिए मेरी बात, मेरे साथ मेरे पास मीथेनल में मिल गया मीथेनॉल, मैंने जब NaHSO3 डाला तो जनाब NaHSO3 सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट कर कर एडक्ट बनाया, ये तो रह ही गया, इसने तो कुछ करा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करी, जो लेफ्ट ओवर है वो रह जाएगा दूसरा फंक्शनल ग्रुप अदर देन एल्डिहाइड कीटोन। अब हम सेपरेटिंग फनल से उसको अलग कर देंगे, चलो भाई जाओ टाटा बाय बाय हो गई मिथेनॉल की। अब इस एडक्ट में वापस H प्लस डालेंगे, वापस बेस डालेंगे, तो वही एल्डिहाइड और कीटोन वापस मिल गया, मिथेनॉल इज बैक इन द प्योर स्टेट। मेरे ख्याल से अब मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब सर इसका तो गदर इंपॉर्टेंस हो गया सर, इसका मतलब सर इसको एल्डिहाइड और कीटोन की प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसके साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको आइसोलेट करने के लिए, आइसोलेट मतलब अकेला, चल रहा है ना आजकल आइसोलेशन बड़ा, नहीं वेरिएंट का आइसोलेशन चल रहा है कोरोना के लिए, आइसोलेशन मतलब अकेला करना, अकेला करने से बिग डील बच्चों। सो एज द A/K
with NaHSO3 gives adduct, and on reaction with H plus or OH minus, the adduct will give back the same aldehyde or ketone where we have started. So as the aldehyde slash ketone with NaHSO3 sodium bisulfite gives adduct, and on reaction with H plus or OH minus, the adduct will give the same aldehyde ketone in pure state. In pure state, this reaction is highly useful in the purification of A/K. इसीलिए इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्योरिफिकेशन में, एल्डिहाइड और कीटोन की प्योरिफिकेशन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को प्योरीफाई करने के लिए इसको किया जाता है। मैं दोबारा एक बार बता दूं, सपोज करो मेरे पास एक एल्डिहाइड है और एक अदर देन एल्डिहाइड है, या कीटोन है अदर देन कीटोन है। दोनों को जब मैं NaHSO3 के साथ रिएक्ट करूंगा तो NaHSO3 सिर्फ इसके साथ ही रिएक्ट कर कर एडक्ट बनाएगी, तो ये O एज इट इज रहेगा, अदर फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहेगा, इसको हम रिमूव कर देंगे और इस एडक्ट में वापस H प्लस या OH माइनस डालने पर वही एल्डिहाइड कीटोन आपको वापस मिल जाएगा प्योर स्टेट में। इसीलिए इस रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन की प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है भाई। चलो भैया, हो गई हमारी दूसरी रिएक्शन भी डन, दोनों रिएक्शन हो गई हमारी। अब हम शुरू करेंगे हमारे थर्ड रिएक्शन पर। थर्ड रिएक्शन से हम लोग करेंगे, मतलब विद अल्कोहल्स के साथ शुरुआत करते हैं। अल्कोहल के साथ इसको हम डील करेंगे। अल्कोहल दो भागों में बटा हुआ है, एल्डिहाइड के साथ एसिटल, कीटोन के साथ कीटल। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हम लोगों की आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। कुछ समय और लूंगा आप लोगों का, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शंस ऑलरेडी आप लोगों को आती होगी, इसमें मुझे जरा समय बर्बाद नहीं करना। तो अगले लेक्चर में हम आराम से सीखेंगे नाइट्रोजन डेरिवेटिव, उसके बाद ये खत्म। और ये खत्म तो मतलब ऑर्गेनिक ही मेन पार्ट है ऑर्गेनिक का। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। अल्कोहल, विद अल्कोहल का एल्डिहाइड के साथ, थर्ड रिएक्शन का ए, मतलब विद अल्कोहल्स, इसका ए क्या है? अल्कोहल्स प्लस एल्डिहाइड्स, अल्कोहल और एल्डिहाइड का समागम होने वाला है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। तो मैं अब जानबूझकर यहां पर स्पेसिफाई कर देता हूं R और H, मतलब एल्डिहाइड है ये। वैसे बताऊं, कंपाउंड में कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि नाम है, एल्डिहाइड से बनेगा तो एसिटल, कीटोन से बनेगा तो कीटन, बस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एल्डिहाइड, आ चुका है। और दूसरा कौन आने वाला है जनाब? अल्कोहल। अल्कोहल को मैंने R-OH बोल दिया, R-OH। ध्यान से सुनते रहेंगे, इसमें एक नई चीज आएगी, मतलब थर्ड रिएक्शन में ऐसी नई चीज आएगी जो पहले दो रिएक्शन में हमने नहीं देखी, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए भाइयों। अल्कोहल ये रिएक्ट करेगा, कैसे होगा रिएक्शन? ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, R- पॉजिटिव, OH माइनस नेगेटिव। तो OH माइनस नेगेटिव विल अटैक ऑन टू दिस गरीब कार्बन टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म O के पास जाएगा R- और इधर आ जाएगा OH। चेक कर लीजिए, OH इस कार्बन पर आ गया, O आ रहा। तो इस फंक्शनल ग्रुप में क्या खास बात है? इसमें सर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक है OR मतलब एथर, याद दिला दूं, और OH मतलब अल्कोहल। वन अल्कोहल, वन एथर ऑन द सेम कार्बन।
1 ether 1 alcohol on the same carbon. Ether plus alcohol on same carbon. Ether plus alcohol on same carbon gives hemiacetal. हेमिएसिटल इसे कहा जाता है हेमिएसिटल। हेमिएसिटल ये फिर से रिएक्ट करता है यार अल्कोहल के साथ, और यहां पर देखो ये वाला पार्ट ना बच्चों क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है सर, सबको पता है, देखो न्यूक्लियोफिल ऐड हुआ है। पर जब ये दोबारा से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो यहां होता है कहानी में नया ट्विस्ट, ये OH और ये H आपस में दे देते हैं H2। तो नया प्रोडक्ट क्या बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है OR डैश, और इधर क्या बनेगा O के पास क्या रह जाएगा R डैश, ऊपर भी OR डैश नीचे भी OR डैश, इधर भी एथर इधर भी एथर। तो एक ऐसा कार्बन जिसमें 2 एथर ग्रुप हो और वो एल्डिहाइड से बना हो, 2 ethers on 1 carbon derived from aldehyde, क्या नाम है, एसिटल। ठीक है, समझने की कोशिश करिए क्या क्या बोल रहा हूं। पहली बात, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल गिव्स हेमी एसिटल। हेमी एसिटल विद अगेन अल्कोहल गिव्स एसिटल। अगर मैं एल्डिहाइड में ही एक्सेस अल्कोहल डाल दूं, एक्सेस अल्कोहल, तो वो डायरेक्ट क्या बना देगा, एसिटल बना देगा, डायरेक्ट एसिटल। तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल हेमी एसिटल, हेमी एसिटल में दोबारा से अल्कोहल डाल दिया एसिटल, और अगर मैंने उसी एल्डिहाइड पे एक्सेस अल्कोहल डाल दिया तो वो डायरेक्ट बनाएगा एसिटल। ये तो पहली बात थी समझने वाली। बच्चों दूसरी बात क्या है समझने वाली, कि सर अगर आप ध्यान से देखें इसके इतने हिस्से को, तो सर यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, पर सर इस हिस्से में तो पानी का निकलना हुआ, H2O रिमूव हुआ, माइनस H2O हुआ, ध्यान से देखिए, यस, तो डिहाइड्रेशन हुआ। तो इसका मतलब इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। मतलब पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ फिर पानी निकला। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज a nucleophilic addition reaction followed by dehydration reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ फिर डिहाइड्रेशन, और ऐसी रिएक्शन हमेशा एक एसिड की प्रेजेंस में होता है। ड्राई HCl ले लो, कुछ भी ले लो, HCl। Such reaction proceeds in the presence of an acid like HCl। ठीक है, मतलब बेसिकली HCl पहले स्टेप के लिए तो इतना जरूरी नहीं होता, दूसरे स्टेप के लिए जरूरी होता है, जहां पर डिहाइड्रेशन हुआ है वहां पर जरूरी होता है HCl का एडिशन, वहां जरूरी होता है। ठीक है, वहां जरूरी होता है HCl का एडिशन। ध्यान से समझते रहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक बार फटाफट से हो जाए, अगर यही पर अल्कोहल प्लस कीटोन होता है तो क्या होगा,
अल्कोहल और कीटोन है तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। ये होगा सेम और इसके साथ एक होगा अल्कोहल। अब आप देख रहे हैं मैंने एक R बनाया है, एक R डैश बनाया, ताकि पता लगे हाँ भाई ये दोनों कार्बन अलग अलग भी हो सकते हैं, और ये कार्बन R डबल डैश, एक और कार्बन आ गया। होता क्या है सर, पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारा OH सरपट से दौड़ेगा, इसके पास आ जाएगा और बनाएगा RCR डैश, एक पे आ जाएगा OR डबल डैश और एक पे OH। सर जनरली एकदम सिंपल है सर, पीछे वाले की तरह ही, एक ही कार्बन पर एथर, एक ही कार्बन पर OH अल्कोहल, बिल्कुल डिट्टो सेम सर। बस अंतर इतना है, वो एल्डिहाइड से बना तो हेमी एसिटल, ये कीटोन से बना तो हेमिकीटल। हेमिकीटल सर, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सर। अब क्या होगा सर आगे, आगे होगा डिहाइड्रेशन, तभी तो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। सर ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल लोगे और HCl लोगे, तो क्या निकलेगा सर H2O। कैसे निकलेगा H2O, ये H और ये OH निकलेगा सर, तो क्या बनेगा RCR डैश, इधर OR डबल डैश, इधर OR डबल डैश, ऊपर इथर नीचे इथर, दो इथर्स, कीटल्स, इन्हें कहते हैं कीटल, पूरा कीटल, दोनों इथर। तो इसका मतलब सर यहां पर भी वही है जो पीछे आपने टेबल बनाई है, बिल्कुल। इसका मतलब अगर मैं कीटोन्स में एक अल्कोहल डाल दूं तो वो बनाएगा हेमी कीटल, इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें दोबारा अल्कोहल डाल दूं, ये कहलाएगा डिहाइड्रेशन, और क्या बनाएगा कीटल, ये बनाएगा कीटल। और अगर मैं कीटोन्स में डायरेक्ट एक्सेस अल्कोहल डाल दूं, दो अल्कोहल एक साथ डाल दूं, या फिर एक ऐसा अल्कोहल डाल दो जिसमें दो OH हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल डाल दो। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, जैसे ये RCR डैश डबल बॉन्ड है और मैं एक एक करके अल्कोहल डाल रहा था ना, एक अल्कोहल डालूंगा तो हेमिकीटल बनेगा, फिर से अल्कोहल डालूंगा तो कीटल बनेगा। मैं नहीं कर रहा ऐसे, मैं एक ही बारी में दो अल्कोहल डाल देता हूं तो भाई साहब सीधे बन जाता है कीटल। या फिर मैं एक ही बारी में एक ऐसा अल्कोहल डालता हूं जो डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक मतलब एक ही अल्कोहल में दो OH है, व्हाट देन, तो क्या होगा, सो तब भी वो कीटल ही बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे वो कीटल बनाएगा। मैंने ले लिया ये कंपाउंड, क्या कोई इस कंपाउंड का नाम बता पाएगा, इथेन 1,2 डाइऑल तो है ही इसका नाम, ध्यान से, इथेन 1,2 डाइऑल तो है ही यार, बच्चों की तरह मत बोलो मुझे सर, इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइऑल। और इसका क्या नाम है, और क्या बात है भाई, आज से एकदम एनर्जी नहीं है। इसका नाम विसिनल भी है ना, विसिनल डाइऑल, या फिर इसका नाम फेमस अल्काइलीन मतलब इथाइलीन ग्लाइकॉल है, इथाइलीन, विसिनल को इथाइलीन भी बोलते हैं बच्चों। तो वो दोनों एक साथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और H2O, वो H और ये O एक साथ निकलेगा H+ की प्रेजेंस में। आप एक एक करके भी दिखा सकते थे, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, बनेगा। इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो रही है, एक इस O के साथ लग जाएगी, एक इस O के साथ लग जाएगी भाई साहब, क्योंकि ऑक्सीजन की भी तो दोनों वैलेंसी खाली हो रही है नहीं, तो एक इस O के साथ लग जाएगी, एक इस O के साथ, CH2 CH2। चेक करिए जरा, चेक करिए, ठंडे दिमाग से चेक करिए सर। ओके, हियर वी आर, एक ईथर है, एक ईथर है, हाँ जी सर, कीटल है सर ये तो, क्योंकि कीटोन से बना है, गुड। पर सर ये साइक्लिक कीटल है, क्यों सर साइक्लिक कीटल है, क्योंकि देखो ना, इससे पता लगता है अगर यहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता तो इसका मतलब पता लगता है दो अलग अलग अल्कोहल से आए हैं,
दो अलग अलग अल्कोहल से आए हैं, और अगर दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो इससे ये पता लगता है कि वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल से आया है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें दो OH है, तो साइक्लिक कीटल है या फिर सिर्फ कीटल है, इसको ये भी बोल सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे हुआ, ये भी तुम कहोगे सर इसमें तो सिर्फ वाटर निकला है -H2O, तो फिर वही वाली बात आप गड़बड़ करते हैं ना सर, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन है, पानी भी तो निकल रहा है इसके साथ। तो अगर आप देखना चाहते हैं कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, समझते हैं ज्यादा बेहतर इसकी मैकेनिज्म के साथ। ये था हम लोगों का भाई साहब कीटोन, और ये था अल्कोहल, और इसके साथ भूल मत जाइए एक और खिलाड़ी भी था मैदान में, कौन? H+, वही तो डिहाइड्रेशन करवाता है, एसिड ही तो डिहाइड्रेशन का काल है भाई अल्कोहल में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। पहले पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाओ भाई, तुम कहोगे पहले पहले ये सब मत खेलो सर, पहले पहले तो ये वाला बॉन्ड इधर भेज दो, ये नेगेटिव होने दो, ये पॉजिटिव होने दो, और ये लोन पेयर वाला कोई एक इधर जाने दो, किसी एक को जाने दो, किसी को भी क्या ही फर्क पड़ता है सर, इसी को भेज दो। तो ये अगर जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले आइए देखते हैं, RCR' O- होगा, और O- और इधर आ जाएगा OH CH2 CH2OH। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बड़े क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि ये वाला OH का जाएगा कार्बन, इससे जुड़ जाएगा, तो ये देखो ये जुड़ गया है, ये देखो OH जुड़ गया है, बाकी ये एज इट इज है, देख सकते हो, बाकी एज इट इज है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सर। इस कार्बन पर ऑक्सीजन पे प्लस आ गया सर, अब क्योंकि ऑक्सीजन 3 जनों से जुड़ गया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया सर, तो अब ये क्या करेगा अगले स्टेप में, ये खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा तो यहाँ से H+ रिलीज होगा। ये H+ बहुत दूर तो जाने वाला नहीं है, आप लोगों को दिख ही रहा है, इसको एक नेगेटिव खींच रहा है। कौन नेगेटिव खींच रहा है, ये देखो, ये रहा बदमाश, यहां से H+ निकला और चुपचाप से वहां जाके चिपक गया। RCR' OH O O CH2 CH2OH, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ये पहला स्टेप है बच्चों, जहां पर हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चुका है। ये ऑक्सीजन नाम का न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन कैसा न्यूक्लियोफाइल है, द लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस लेक्चर दैट न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कैन बी नेगेटिवली चार्ज और लोन पेयर electron rich species. So here we are having oxygen with lone pair, so it is a sort of nucleophile, so it will attack on the electrophilic center of the aldehyde ketone, that is, my dear, the electrophilic carbon. So it will attack onto the electrophilic carbon. So what will happen then? Oxygen will acquire a positive charge by the release of H+, यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, पर H+ कहीं जाएगा नहीं, वो H+ ऊपर ही OH के पास आ जाएगा। सो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बस ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऐड हो गया, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, कुछ निकला नहीं अभी तक। दिस इज जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ हियर वी आर, अब आएगा H+ का रोल, अब आएगा डिहाइड्रेशन का रोल, अब आया H+। Now H+ will attack onto, there are plenty of options. ये वाला है ऑक्सीजन, this oxygen और this oxygen, so it will attack onto this oxygen और this oxygen, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन थोड़े फ्री हैंड है, नहीं, इसके पास तो बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है ऑक्सीजन के, इधर और इधर बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, तो इसके पास अप्रोच इसकी मुश्किल होगी। तो अप्रोच विल बी इजियर ऑनटू दिस कार्बन, और किसी पे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। So let it be onto this carbon, RCR double dash, single dash, sorry,
OH2 है ना, OH था, एक और H आ जाएगा OH2, O CH2 CH2 OH, इस तरह का बन जाएगा। H प्लस अटैक करेगा, डिहाइड्रेशन होने वाला है। आप लोगों को भाप लग गई होगी कि ये वाला कार्बन ऑक्सीजन खींच लेगा और यहां से हो गया जनाब डिहाइड्रेशन, पानी निकल चुका भाई, पानी निकल चुका है, मुबारक हो। और प्रोडक्ट बन गया है कुछ इस तरह का, जिसपे O CH2 CH2 OH है और ये कार्बन पे आ चुका है प्लस, क्योंकि वो देखो यहां से देखो, ये सिस्टम चेक करिए, ये सिस्टम, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन पे आ गया प्लस। अब कार्बन के प्लस को देखा नहीं जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, यहां से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा। देखिए जरा ध्यान से, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कैसे दे रहा है, R C R डैश O CH2 CH2 O, H से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, O ने अब इससे भी, कार्बन से भी जोड़ लिया, अपना लोन पेयर दे दिया, और O के पास आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, O पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन, ध्यान से देखिए, डोनेशन यहां हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है इस कार्बन को, इस तरह का डोनेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, यहां से H प्लस रिलीज हो रहा है, ये वाला H, ऑब्वियसली ऑक्सीजन किसी से तो खींचेगा, तो भाई सैक्रिफाइस होगा, तो यहां से O फिर CH2 O फिर CH2 और ये आपस में जुड़ जाएंगे। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट गाइस, फाइनल प्रोडक्ट। ये H प्लस देख सकते हैं आप जो निकल रहा है, ये कहां से आया था, ये देखिए ये वाला H प्लस, ये देखिए ये जो आया था, जो चला गया, जो लेकर आए थे वो निकल गया। H प्लस लेकर आए थे, H प्लस देकर जाओगे, कैटलिस्ट है। और पूरी रिएक्शन में H2O इस स्टेप में निकला डिहाइड्रेशन। तो पहले स्टेप में हुआ न्यूक्लियोफिलिक, पहले स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इस स्टेप में क्या हुआ भाइयों, डिहाइड्रेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, बड़ी सुंदर रिएक्शन थी। आपको सिर्फ ये रिएक्शन बताई नहीं हमने, आपने रिएक्शन करके दिखाई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बस एक और चीज बतानी थी मुझे, कि अगर पेपर में इसका ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे, बस 5 मिनट और लूंगा आप लोगों के, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे पेपर में आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जैसे इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, ये क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी का है, पूछ रहा है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो तुम इसको ना टुकड़ों में समझोगे। सर कीटल मतलब जब कीटोन को 2 बार अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते थे, या फिर एक ऐसे अल्कोहल के साथ जिसके पास 2 OH हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इथाइलिन देखते ही तुम समझ गए सर ये तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब CH2H इथाइलिन वहीं से आया है। और हेक्सेन 3 ऑन देख के तुम समझ गए ये हेक्सेन 3 ऑन पे रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले एक हेक्सेन 3 ऑन बनाया, ये हेक्सेन 3 ऑन बनाया। अब इसको कलेक्टिवली तुम बोलोगे आज से C2H5, और इसको कलेक्टिवली बोलोगे C3H7। तो ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया C2H5C डबल बॉन्ड O C3H7, ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे करके ही लिखते हैं, ठीक है, C2H5C
C3H7 डबल बॉन्ड, ये है। अब इसके साथ रिएक्ट क्या हो रहा है, इथाइलिन कीटल। इथाइलिन कीटल का मतलब है वही इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये रिएक्ट हो रहा है। तो आप जानते हैं इसमें से कैसे रिएक्शन होगी, तो ये H और OH रिएक्ट करेगा H प्लस की प्रेजेंस में, ड्राई HCl होता है यहाँ पर, और क्या बनेगा C2H5, here we are, C3H7 OCH2 OCH2, ये प्रोडक्ट बच्चों, ये प्रोडक्ट है इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेनथ्रियोन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहिए, और मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। सर हाँ जी, सर तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे? यस बिल्कुल, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, बिल्कुल यही प्रोडक्ट। सर पूरी मैकेनिज्म आएगी क्या अलग से? नहीं, ये मैकेनिज्म आप लोगों की सीबीएसई में है ही नहीं, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्टडीज के हिसाब से बताई। मैकेनिज्म इज नॉट मेंट फॉर योर सीबीएसई। सर हमें डायरेक्ट लिखना है पेपर में। यस यस यस, मैकेनिज्म सिर्फ बच्चों चैप्टर 2 में से आएगी, अल्कोहल वाले में से, इनके मैकेनिज्म पेपर में नहीं आएगी, ये आपको समझने के लिए। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, नहीं एक है एसिटल्डिहाइड हेमी एसिटल ऑफ नहीं मिथाइल, हाँ मिथाइल, थोड़ा सा चेंज करता हूं, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये क्वेश्चन आ गया। अब पेपर में आएगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये आपके एनसीईआरटी से उठा रहा हूं क्वेश्चन। देखो हेमी एसिटल देखते ही आपके मन में विचार आ गया कि सर हेमी एसिटल तो होगा जब एल्डिहाइड को एक बार अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा अल्कोहल है कौन सा एल्डिहाइड है। तो भाई साहब क्वेश्चन का जवाब मिल गया, सर एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड होता है इथेनल, एसिटल्डिहाइड होता है इथेनल, तो बना दो इथेनल CH3CHO। आपको पता है इसको कैसे बनाना है, CH3CHO, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। अब इसको सर हेमी एसिटल मतलब एक बार अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराना है, एक बार अल्कोहल कौन सा, मिथाइल शब्द आ गया, मतलब मिथेनॉल से रिएक्ट करना, मिथेनॉल से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम जोरों शोरों पे रखना है अपना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी काम। CH3 प्लस OH माइनस, OH जाएगा कार्बन के पास, CH3H, O के पास जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा OH। देखिए जरा, OH जाएगा कार्बन के पास और CH3O नेगेटिव के पास जाएगा, इस तरह से। तो ये है वो कंपाउंड जिसका नाम है मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। अगर कहता है डाई मिथाइल, अगर कहता है डाई मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, सर एक बार ऊपर वाला दोबारा समझा दो। हाँ बिल्कुल। अगर क्वेश्चन आता है बेटा ये डाई मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, दोबारा बता रहा हूं, ऊपर वाला चेक करो, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड आ गया पेपर में एग्जाम में। तो सबसे पहले आपने एसिटल्डिहाइड को देख के पहचान गए सर इथेनल है, फिर हेमी एसिटल का मतलब है इथेनल को एक बार अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराना है, एक बार। कौन सा अल्कोहल, मिथाइल से पता लग गया मिथाइल अल्कोहल। तो ये आपने बनाया इथेनल, ये आपने बनाया मिथाइल अल्कोहल, एक बार रिएक्शन हो रही है क्योंकि मिथाइल है और ये हेमी एसिटल है। तो ये जो प्रोडक्ट मिल गया ये है आप लोगों का मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। और अगर एग्जाम में आ जाए डाई मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो भाई एसिटल्डिहाइड ऊपर से ही एसिटल्डिहाइड तो यही होगा सर। और डाई मिथाइल का मतलब जैसे इधर सिर्फ एक बार था, एक बार मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया था, इधर ऊपर भी है और नीचे भी है वही। तो ये बन गया आप लोगों का, ये बन गया आप लोगों का डाई मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। ऐसा क्वेश्चन पेपर में 100% मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ हम लोगों ने बच्चों आज खत्म करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लेग 1 और इस लेग 1 के ये तीनों रिएक्शन। तो टारगेट इज अचीव्ड फॉर टुडेज लेक्चर, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आई है। ये चीजें तुरंत पढ़िएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएंगी। चलिए।